Assalamu alaikum dear student, this is me Suhail Ahmed Khan and you people are watching BioBlitza। MD-CAT के सेशन स्टार्ट हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन के जो दो पार्ट्स थे वो हो गए हैं, वो मौजूद है चैनल पर, आप लोग जा सकते हैं। आज हम नर्वस कोऑर्डिनेशन के पार्ट 3 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इसमें में भी हम इंशाल्लाह 15 से 20 कंसेप्चुअल और लॉजिकल MCQs करेंगे। जिन्होंने जो MCQ स्किप किए हैं वो काइंडली चैनल पर जाइए, उन्हें बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि आप लोग के ये जो हम आज चैप्टर को वाइंड अप करने जा रहे हैं, इसी के साथ जो MCQs आज हमारे साथ आप लोग सॉल्व करेंगे, तकरीबन 70-80 MCQs आप लोग के एक चैप्टर में हो जाएंगे। और इंशाल्लाह मैं ये बड़ी यकीन के साथ कह सकता हूँ कि 80% जो आप लोग का चैप्टर है वो इस MCQs में आप लोग का कवर हो जाता है। कहने का मकसद ये है कि अगर किसी से मिस हुए हो तो वो दोबारा जाइए चैनल पर, सारा जो प्लेलिस्ट है MD-CAT का वो मौजूद है और उन्हें मस्ट सॉल्व करें। टाइम वेस्ट के बगैर चलते हैं अपने पहले MCQ की तरफ। पहले MCQ में हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू ऑल न्यूरॉन। न्यूरॉन में सबसे जो कॉमन है वो क्या है? ए ऑप्शन है अ सेल बॉडी विच कंटेन्स अ न्यूक्लियस, बी ऑप्शन है अ थिक माइलिन शीथ, सी हमारे पास है प्रेजेंस ऑफ शुआन सेल, और डी कर दे प्रेजेंस ऑफ नोड ऑफ रेनवेयर, या डी में आप लोग ऑल ऑफ दीज, ई में आप लोग लिखे ऑल ऑफ दीज। सही है, मैं ई ऑप्शन देता हूँ यहाँ पर ऑल ऑफ दीज। तो याद रखें कि ये जो MCQs हैं ये इंतहाई सिंपल है, सीधा साधा MCQs हैं, लेकिन जल्दबाजी की वजह से अक्सर स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं। ऑल ऑफ दीज ऑप्शन उनको नज़र आ जाता है और वो कहते हैं कि यार ये तो सही है, क्योंकि सेल बॉडी विच कंटेन्स अ न्यूक्लियस ये भी होता है, थिक माइलिन शीथ भी होता है न्यूरॉन्स में, प्रेजेंस ऑफ शुआन सेल वगैरह और नोड ऑफ रेनवेयर ये सब कुछ होता है। लेकिन वहाँ पर जो पूछा है क्वेश्चन में कि मोर कॉमन, यानी कॉमन क्या चीज़ है, सो आप लोग का जो ऑप्शन ए है अ सेल बॉडी विच कंटेन्स अ न्यूक्लियस, ये कॉमन है किस चीज़ में? ये टू ऑल न्यूरॉन, सही है। सो गलती ना करें, सेल बॉडी विच कंटेन अ न्यूक्लियस ये आप लोग का सही ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है अ नॉन माइलिनेटेड पार्ट ऑफ एक्सॉन बिटवीन टू शुआन सेल इज नोन एज। नॉन माइलिनेटेड पार्ट किस चीज़ का? एक्सॉन का। किस चीज़ के दरमियान? बिटवीन टू शुआन सेल, यानी टू शुआन सेल के बीच जो नॉन माइलिनेटेड पार्ट है एक्सॉन का, उन्हें क्या कहते हैं? ए ऑप्शन माइलिन शीथ, बी साइनेप्स, सी हमारे पास साइनेप्टिक लिफ्ट, और डी हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो तो मैंने दिया भी नहीं है, तो मैं बता देता हूँ कि डी हमें मैं देता हूँ नोड ऑफ रेनवेयर। सही है, तो अभी तो आप लोग को पता भी चल गया कि हमारे पास जो टू शुआन सेल्स में जो नॉन माइलिनेटेड पार्ट होता है एक्सॉन का, उन्हें क्या कहते हैं? डी ऑप्शन आप लोग का सही है, नोड ऑफ रेनवेयर। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चैनल्स इन द न्यूरॉन मेम्ब्रेन विच परफॉर्म एक्टिव ट्रांसपोर्ट आर, यानी वो चैनल्स न्यूरॉन में जो क्या करते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है गेट्स, बी हमारे पास पंप, सी बोथ डी नन। इसी में भी स्टूडेंट गलती कर लेते हैं कि वो चेन गेट्स और पंप्स को एक ही चीज़ समझ लेते हैं और बोथ को क्लिक कर देते हैं, लेकिन वो क्या होता है? MCQs आप लोग का गलत कंसीडर किया जाता है, क्योंकि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट न्यूरॉन मेम्ब्रेन में जो चैनल परफॉर्म करते हैं उन्हें कहते हैं पंप्स। सही है, बी ऑप्शन आप लोग का सही है। नेक्स्ट हमारे पास है इन इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस द सेल आर सेपरेटेड बाय अ साइनेप्टिक लिफ्ट ऑफ ओनली। क्वेश्चन को समझे, कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स हमारे पास होते हैं उनमें सेल सेपरेट होते हैं बाय अ साइनेप्टिक लिफ्ट, एक साइनेप्टिक लिफ्ट के थ्रू। वो कितना, यानी उनका डिस्टेंस कितना होता है? ए ऑप्शन 0.2 नैनोमीटर, बी 2 नैनोमीटर, सी 20 नैनोमीटर, और डी हमारे पास 200 नैनोमीटर। रटने वाली बात है, अपने पास लिख ले, अपने पास रट ले कि जो साइनेप्टिक लिफ्ट का वो होता है डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? 20 नैनोमीटर। सी ऑप्शन आप लोग का सही है। नेक्स्ट हमारे पास है
एसोसिएटिव न्यूरॉन्स आर, ए ऑप्शन यूनिपोलर, बी बाईपोलर, सी मल्टीपोलर। याद रखिए कि जो एसोसिएटिव न्यूरॉन्स होते हैं या आप लोग कहते हैं जो इंटर न्यूरॉन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, वो मल्टीपोलर होते हैं। इंटर न्यूरॉन या एसोसिएटिव न्यूरॉन ये हमारे पास मल्टीपोलर होते हैं। और अगर सेंसरी न्यूरॉन का कह दे एग्जामिनर तो क्या कहते हैं, उनका शौक होता है एग्जामिनर को कि इस स्टूडेंट को मैं किसी तरह भी फंसाऊं, इस स्टूडेंट का ये क्वेश्चन मैं गलत करूं। सो अगर आपसे पूछे कि सेंसरी न्यूरॉन कौन से होते हैं, फिर वो हमारे पास यूनिपोलर होते हैं, ये याद रखिए आप लोग का। नेक्स्ट है विच वन इज एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, कौन सा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ए ऑप्शन हमारे पास ग्लूटामेट, बी हमारे पास है एसिटाइल कोलिन, सी हमारे पास है बोथ और डी हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है नन। तो याद रखिए कि यहाँ पर जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है वो क्या है, वो ग्लूटामेट है, बोथ नहीं है। ये एसिटाइल कोलिन में कंफ्यूज ना हो, ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर ग्लूटामेट के साथ साथ यहाँ पर एक और ऑप्शन दे दे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेरोटोनिन। अगर ग्लूटामेट भी मौजूद हो और सेरोटोनिन भी मौजूद हो, फिर आप लोगों ने बोथ को क्लिक करना है, यानी सेरोटोनिन भी हमारे पास इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है और साथ साथ में ग्लूटामेट भी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। समझ आ गई है, आगे चलो। ओके, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम अपेयर्स इन, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है कहते कि पहले किस चीज़ में था, किस चीज़ में ऑर्गेनाइज्ड हुआ, पैरामीशियम, स्पंजेस, हाइड्रिया, प्लेनेरिया। रटने वाली बात है, रट ले अपने पास कि हमारे पास प्लेनेरिया जो हैं इनमें फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड हुआ क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। थायराइड ग्लैंड हैज द एबिलिटी टू स्टोर एंड हाई सिंपल साइंस यूज, इंपॉर्टेंट भी है लेकिन सिंपल कुछ ज़्यादा है। वो कैसे, आप लोग को पता है कि थायराइड ग्लैंड किस चीज़ की स्टोरेज करता है, आयोडीन, कैल्शियम, आयरन और कार्बन। तो याद रखें कि हमारे पास थायराइड ग्लैंड में क्या होते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये सिक्रीशन करते हैं किसी की, थायरॉक्सिन की। पेन भी मेरा साथ नहीं दे रहे, आई थिंक ये नहीं चाहते कि आप लोग एमसीक्यूज हल करें, लेकिन हम करेंगे। अच्छा, थायरॉक्सिन में ये याद रखिए कि अच्छा ये तो समझ आ गई कि थायराइड ग्लैंड क्या करता है, स्टोर करता है आयोडीन को, क्योंकि वो क्या करते हैं, थायरॉक्सिन को सिक्रीशन करता है। याद रखिए कि थायरॉक्सिन में कितना परसेंट आयोडीन होता है, एमसीक्यूज आपसे पूछ सकते हैं। थायरॉक्सिन में हमारे पास 65% आयोडीन होता या कंटेन्स करता है, सही है। थायरॉक्सिन कंटेन्स 65% ऑफ आयोडीन। नेक्स्ट हमारे पास द नंबर ऑफ ह्यूमन स्पाइनल नर्व इज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, अक्सर स्टूडेंट गलत करते हैं। वो कैसे है, यहाँ पर देखिए मैंने पूछा है द नंबर, देखिए मैंने पेयर का नहीं पूछा, मैंने पूछा है कि स्पाइनल नर्व के मुझे नंबर बताए। ए ऑप्शन है 31, बी 62, सी 24, डी हमारे पास 12। तो अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, 31 को क्लिक कर देते हैं, बड़े खुश होकर आते हैं कि यार इतना आसान पेपर था मैंने तो कर दिया। लेकिन वो जब आराम के साथ बैठ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपना जो आता हुआ एमसीक्यूज है, जो सिंपल सा एमसीक्यूज होता है, वो उन्हें गलत कर देते हैं। किस चीज़ की वजह से, जल्दबाजी की वजह से, स्टेटमेंट को सही पढ़ते नहीं है। सो आप लोगों ने क्या करना है, स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है, एक बार समझ नहीं आई दोबारा पढ़ना है, दोबारा नहीं आई तो वो उसके लिए बैठना नहीं है या उस पर तुक्का नहीं लगाना। जाइए नेक्स्ट की तरफ, आखिर में जो एमसीक्यूज आ जाएं, जो रह जाएं, फिर वो आ जाएं, आप लोग करें, आप लोग देखें दोबारा, अगर समझ आ गई तो सही है, नहीं तो तुक्का तो हर कोई लगा सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर मैंने पूछा है ह्यूमन स्पाइनल नर्व के नंबर्स के बारे में, पेयर्स के बारे में नहीं। तो आप लोग का जो बी ऑप्शन है ये सही है। 31 हमारे पास स्पाइनल नर्व होते हैं और अगर स्पाइनल नर्व के हम नंबर्स आप लोगों से मांगे, फिर 31 को आप लोगों ने क्लिक नहीं करना, बल्कि क्या करना है, 62 को क्लिक करना है। सो ये दो तो क्लियर हो गए। इसी में एमसीक्यूज अगर क्रेनियल नर्व का पूछे नंबर का, फिर 24 है, और अगर पेयर्स का पूछे तो वो आप लोग का आता है, वो हमारे पास 12 होते हैं।
चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्रेनियल नर्व पेयर नंबर्स 1, 2 एंड 8 आर फंक्शनली। हमारे पास कहते हैं कि जो क्रेनियल नर्व हैं, हाँ, उनमें पेयर नंबर 1, पेयर नंबर 2 और पेयर नंबर 8 उनके फंक्शनली क्या होते हैं? ए ऑप्शन सेंसरी होते हैं, मोटर होते हैं, मिक्स्ड होते हैं या नन होते हैं? तो याद रखिए कि सेंसरी जो हमारे पास 1, 2 एंड नंबर 8 हैं, ये हमारे पास सेंसरी होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यूज ऑफ अल्कोहल रिड्यूस द लेवल्स ऑफ, यानी अगर हम अल्कोहल का इस्तेमाल करेंगे तो वो किस चीज़ की रिडक्शन करता है, किस चीज़ को रिड्यूस करता है? तो याद रखिए ए ऑप्शन हमारे पास डोपामिन है, बी हमारे पास सेरोटोनिन है और सी हमारे पास बोथ है। याद रखे कि हमारे पास जब अल्कोहल की यूजेज होगी, इस्तेमाल होगी, तो वो दो चीज़ों की रिडक्शन करता है, सेरोटोनिन की भी रिडक्शन करता है और साथ साथ में डोपामिन की भी रिडक्शन करता है। सो आप लोग का जो सी ऑप्शन है, जो बोथ का ऑप्शन है, वो आप लोग का सही है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है मैलिग्नेंट ट्यूमर इज ए ऑप्शन कैंसरस, बी नॉन कैंसरस, सी हमारे पास बोथ और डी हमारे पास ये बेनिग्न ट्यूमर है या क्या है? मैं इसको अगर प्रोनाउंसिएशन में गलत कर रहा हूँ तो आप लोग काइंडली इन्हें ठीक कर दें। तो याद रखें कि ये जो मेलिग्नेंट ट्यूमर है, ये हमारे पास के पूछा है कि कैंसरस है, नॉन कैंसर है या बोथ है या क्या है? तो ये याद रखें कि मेलिग्नेंट जो ट्यूमर है ये हमारे पास कैंसरियस है, और अगर नॉन कैंसरस का पूछे तो ये जो डी ऑप्शन आप लोग को नज़र आ रहा है, ये हमारे पास क्या होता है? दिस इज नॉन कैंसरियस। सही है, मैलिग्नेंट हो गया कैंसरियस, और ये जो डी ऑप्शन है ये आप लोग का हो गया नॉन कैंसरियस। लास्ट एमसीक्यूज है, वाइंड करने जा रहे हैं इस चैप्टर को। सेंस ऑफ टच इज कॉल्ड, यानी टच का जो सेंस, उन्हें क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है गेस्टेशन, बी हमारे पास डिप्रेशन, सी ऑल्फैक्शन, डी हमारे पास है टिक्टेशन। तो याद रखिए कि जो सेंस ऑफ टच है उन्हें टिक्टेशन कहते हैं। ये हो गया आप लोग का नर्वस कोऑर्डिनेशन। इसमें 70 to 80 एमसीक्यूज ऑलमोस्ट हमारे हो गए हैं। इंशाल्लाह इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो रह गया हो। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो किसी चीज़ से रिलेटेड, तो वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोग को जितना मुझे जल्दी हो सकता है, जितना मैं जल्दी कर सकता हूँ, मैं आप लोग को आंसर करूँगा उस क्वेश्चन का। तो ये यहाँ पर वाइंड अप होता है वाइंड अप होता है। बाकी आप लोग मुझे चैप्टर बताएं। कल कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि इम्यूनिटी के चैप्टर करवाएं, तो अगर आप लोग कहते हैं इम्यूनिटी करवाते हैं, अगर इम्यूनिटी नहीं पसंद आपको तो केमिकल कोऑर्डिनेशन और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बायोएनर्जेटिक्स में बड़े मज़े के क्वेश्चन आप लोग के लिए ये लाया हूँ, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो इंशाल्लाह करवाऊँगा। तो ये आप लोग का यहाँ पर ख़त्म हुआ। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स, अपने फेलोज़, रिलेटिव्स और सिबलिंग वगैरह जो इतने लोगों तक आप लोग पहुँचा सकते हैं, ये मेरे ऊपर आप लोग की मेहरबानी होगी। साथ साथ में आप लोग को भी इंशाल्लाह इसका फ़ायदा होगा। सो वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को मस्त प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों तक ईजिली पहुंच सके। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुझे अपनी दुआओं में याद करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।